Students, this is your English grammar book and today we are going to start lesson number 11, adverbs. So an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. It is said to be modify verbs, adjectives and adverbs. Verb आप लोगों को मालूम है, action words are the verbs. Action words भी होते हैं, be verbs are also there and possessive verbs are also there. Action words जो इंडिकेट करते हैं कि कुछ काम हो रहा है, so that is the action verbs and be verbs, जिससे कि आपको टेंस का पता चलता है. possessive verbs are like has, have and had. And now adverbs. adverb वो वर्ड है जो वर्ब को और मॉडिफाई करे, जो कुछ और मीनिंग ऐड करे वर्ब में, या तो एडजेक्टिव में और अनदर एडवर्ब. इफ देयर इज अनदर एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, उसमें अगर आपको कोई और मीनिंग ऐड करता है, दैट वर्ड इज सेड टू बी एडवर्ब. और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. लुक एट द एग्जांपल, शी इज वॉकिंग स्लोली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं. तो कोई काम हो रहा है जिस वर्ड से हमको इंडिकेशन होता है, दैट वर्ड इज सेड टू बी वर्ब. तो वो काम किस ढंग से किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ शी इज वॉकिंग स्लोली, वो कैसे चल रही है, स्लोली. सो दिस वर्ड मॉडिफाइज व्हाट, वर्ब. यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वॉकिंग. तो इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है वर्ड, स्लोली. कैसे चल रही है, धीरे चल रही है, धीमे. तो इसको और मॉडिफाई कर रहा है, सो दिस वर्ड इज एडवर्ब. नाउ नेक्स्ट वन, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो कैसी है, इंटेलिजेंट है. यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्शन वर्ब, बी वर्ब्स और पॉजेसिव वर्ब्स. यहाँ पे आपकी कौन सी वर्ब यूज हुई है, इज. दैट इज वो वर्ब जो आपको टेंस इंडिकेट करती है और क्या बता रही है कि वो दैट गर्ल, हाउ दैट गर्ल इज, कैसी है वो लड़की. तो शी इज इंटेलिजेंट बट वेरी इंटेलिजेंट. सो दिस वर्ड इज ऑल्सो एडवर्ब. नाउ द नेक्स्ट वन इज शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली. स्लोली चल रही है. तो ये एक और एडवर्ब है, आपको सेंटेंस में दिया हुआ है और उसको मॉडिफाई कर रहा है. अब आपने जैसे अभी डेफिनेशन पढ़ी कि एडवर्ब वो होता है जो किसको मॉडिफाई करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, और यदि सेंटेंस में कोई और दूसरा भी एडवर्ब है तो उसको भी मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है. फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली. तो शी इज़ वॉकिंग स्लोली, दैट इज द एडवर्ब. एंड द सेकेंड वर्ड इज इंटेलिजेंट. यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है आपको कि क्वालिटी दी हुई है इस गर्ल की. तो शी इज इंटेलिजेंट बट कैसी, वेरी इंटेलिजेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज स्लोली. यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक एडवर्ब दिया है और उसको मॉडिफाई कर रहा है दूसरा एडवर्ब. शी इज वॉकिंग स्लोली बट वेरी स्लोली. सो इन दिस वे वी विल आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स: सिंपल एडवर्ब्स, interrogative adverbs and relative adverbs. So let us discuss simple adverbs. Simple adverbs refer to those modifying words which indicate particular aspects of a verb, adjective or another adverbs. तो simple adverb उन modified words को indicate करते हैं जो particular aspect, particular किसी चीज़ के बारे में बताए verb के, या एडजेक्टिव के, या तो दूसरे एडवर्ब के. द सिंपल एडवर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग सब हेड्स. या आपको और सब हेडिंग्स दी हुई हैं सिंपल एडवर्ब की. लेट अस हैव अ लुक. नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पॉइंट ऑफ और पीरियड ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन. अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती हैं. आपने अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा कि दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर. सेंटेंस में आपका डिक्लेरेटिव भी होता है जिसको हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, और उसके अंदर आपकी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं. अफर्मेटिव भी होती है और नेगेटिव भी होते हैं. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव विच शोज इन निगेशन. Most of the simple adverbs appear in the complement section of the section. तो बहुत सारे जो simple adverbs किस में दिखते हैं, जो complement section होता है सेंटेंस का, उसमें.
Sometimes, in order to lay emphasis on it, an adverb can also be used at the start of the sentence. कभी कभार क्या होता है कि उस एडवर्ब पे और ज़्यादा फोकस करने के लिए एक और एडवर्ब यूज़ होती है सेंटेंस में स्टार्टिंग में. एडवर्ब्स कैन अपीयर एज वन वर्ड्स और फ्रेज. वन वर्ड्स और फ्रेज की तरह भी है एडवर्ब्स दिखते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. वो एडवर्ब जो प्लेस के बारे में इंडिकेशन दे, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर द एक्शन टेक्स और टुक प्लेस एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जहाँ पे आपको बताया जाए कि किस जगह पे वो एक्शन यानी काम किया गया है या हो चुका है. और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर, कहाँ पे, तो देन the answer comes. So that is the adverb of place. Example: here, there, everywhere, nowhere, away, near, far, anywhere, in, out, up, down, beside, below, above, etc. तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो वर्ड्स जो आपको इंडिकेशन दें कि कहाँ पे एक्शन हुआ है, मीन्स वर्ब को मॉडिफाई और करें कि किस जगह पे वो काम किया गया है, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल: गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान कहाँ पे हैं, तो देन आंसर इज एवरीवेयर, मतलब हर जगह है. सो दिस इज द एडवर्ब which is said to be adverb of place. Next example: look up and move ahead. आगे देखो और ऊपर देखो और आगे बढ़ जाओ. Kitty was playing on the bank of river. कहाँ पे खेल रही है? On the bank of river. रिवर के किनारे पे. All the things fell down. Where? All the things fell down. गिर गए. आपने क्या देखा कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इट इंडिकेट द प्लेसेस ऑफ एक्शन जो कि किसके द्वारा एक्सप्रेस की जा रही है? थ्रू द वर्ब. गॉड इज वेयर? एवरीवेयर. अंडरस्टूड? सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर सेड टू बी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आपको इंडिकेशन दें कि कहाँ पे एक्शन हुआ है. नाउ नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करे वो. एडवर्ब ऑफ टाइम पॉइंट आउट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन. किस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा? व्हेन. जैसे कि अभी हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस में जब आप क्वेश्चन करोगे कि वेयर, कहाँ, देन यू गेट द आंसर ऑफ द प्लेस. एंड देन टाइम, कब, किस समय पे वो काम किया गया है. जैसे कि एग्जाम्पल: अगो, सिंस, बिफोर, yet, today, yesterday, tomorrow, now, then, already, soon, once, till, early, late, nowadays, etc. So all these words indicate about the time. आपको समय का ज्ञान करा रहे हैं ये सारे words. So when you ask the question कि when certain action has been done, then you get the answer of adverb of time. Example: My brother returned from America yesterday. मेरा भाई अमेरिका से कब आया है? कल. कब आया है? Yesterday. So this word is the adverb of time. I have already finished my work. Certain person had already finished the work. तो finish क्या किया है? कब? I have already, मैंने पहले ही करके रखा है उस वर्क को finish. I am quite busy now. अभी मैं बहुत ज़्यादा busy हूँ. So all these words are adverb of time. My daughter joined the Indian Air Force. यहाँ पे India Air Force है. Here Indian should be there. My daughter joined the Indian Air Force 3 years ago. So ये जितने भी highlighted words हैं, all these are the words which expresses the time. And it expresses the adverb of time through the verb. Now adverb of frequency. Adverb of frequency shows the frequency of the action and answers the question how often. So adverb of action आपको क्या शो करता है? एक्शन की फ्रीक्वेंसी की मीन्स कि कितनी बार वो काम किया गया है. And it answers the question
how often. Example, always, sometimes, never, rarely, hardly, seldom, often, usually, डेली, नॉर्मली, एवरीडे एट्सेट्रा. सो किसी काम को कितनी बार किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये आपको जब क्वेश्चन का आंसर मिले तो देन दैट इज सेड टू बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एग्जाम्पल, आई विजिट माई ग्रैंड मदर ओकेजनली. कभी कभार मैं अपने ग्रैंड मदर से मिलने जाता हूँ. आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस. हमेशा, that is the adverb of frequency. How often. Barking dogs seldom bite. They often come on time. So all these highlighted words are the adverb of frequencies. क्या शो कर रहा है आपको? adverb of frequency through the verb. Now next we have adverb of manner, जिससे आपको ये पता चले कि किसी काम को किस ढंग से किया गया. How that work has been done. Example, bravely, fast, badly, quickly, gladly, honestly. तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मी बाई फॉट द ब्रिटिश ब्रेवली. ब्रिटिशर्स से उन्होंने बहादुरी के साथ सामना किया. कैसे सामना किया? ब्रेवली. तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. आई विल गो टू योर हाउस डायरेक्टली. तो कैसे जाऊँगा तुम्हारे घर? डायरेक्टली. सो दिस इज in what manner the action has been done. किसको describe कर रहा है? verb को. We had to run fast to catch the train. So this is here the word fast is the adverb of manner. Next, Sarah reacted very badly on her victory. कैसा उसने react किया? बहुत ही गंदे ढंग से, badly. So this is said to be adverb of manner. So all these words which shows in what manner the action has been done, so that is said to be adverb of manner. Now next we have adverb of degree. It indicates the qualitative and quantitative degree of adjective. Qualitative और quantitative means quality या उसकी quantity आपको adjective की show करता है. That is adverb of degree. They answers the question how much means कितना. Then you get the examples. Very, too, almost, enough, entirely, hardly, barely, extremely, really, only, quite, etc. So all these terms indicate about the adverb of degree, that how much certain work has been done. My brother was extremely sorry for his bad behavior. तो किस हद तक वो अपनी गलती के लिए उसको एहसास हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अपनी ही गलती का एहसास है और वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाह रहा है. सो दैट पर्सन इज़ वेरी फीलिंग बैड, सो दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग सॉरी फॉर हिज बैड बिहेवियर. सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर सेड टू बी एडवर्ब ऑफ डिग्री. ड्यू टू एग्जामिनेशन आई वॉज क्वाइट बिजी. कितना बिजी था? हाउ मच? क्वाइट बिजी. द जू एनिमल्स वर ऑलमोस्ट फ्रोजन विथ कोल्ड. हाउ मच? Almost frozen with cold. She is too good to hurt anyone. वो इतनी अच्छी है कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती. इतनी अच्छी गर्ल का नेचर है. So how much good that girl is. So then the answer comes is too good. So this is the adverb of degree. Adverb of reason. The words which expresses reason. वो words जो क्या express करें? रीजन एक्सप्रेस करें. दैट इज सेड टू बी एडवर्ब ऑफ रीजन. दे आंसर द क्वेश्चन वाई. एग्जाम्पल, किस चीज़ का आपको आंसर मिलता है इन वर्ड्स से? वाई मीन्स क्यों. आप कारण पूछते हैं किसी चीज़ का. हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, दस, एट्सेट्रा. सो ये सारे वर्ड्स हैं जो रीजन इंडिकेट करते हैं. एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट इनफ लाइट, हेंस द मैच वॉज स्टॉप्ड. मैच क्यों स्टॉप किया गया था? वाई? बिकॉज देयर वॉज नॉट इनफ लाइट, हेंस इसीलिए मैच को क्या कर दिया गया? रोक दिया. देयर वॉज अनसीजन्ड हैवी रेन, देयरफॉर द मैच वॉज पोस्टपोन्ड. Consequently, the electorate gives a fractured mandate time and again. As a result of his irritable nature, he remains without
फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको रीज़न बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है। So these type of words, highlighted words, hence, therefore, consequently, as a result, all describes the manner of the action expressed through the verb. Now next we have adverb of affirmation. Adverbs of affirmation are used to create a sense of affirmation towards an action. एक एक्शन के थ्रू जो आपको एग्जाम्पल दिया होगा, जो भी सेंटेंस दिया है, दैट इज फर्स्ट वन, इट इज शुड बी पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए वो। एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वो किस लिए यूज़ की जाती है? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अफर्मेशन टुवर्ड्स एन एक्शन। एग्जाम्पल, यस, सर्टेनली, श्योरली, बाय ऑल मीन्स, वाई नॉट, एट्सेट्रा। तो इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब है? ये सब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का इंडिकेशन दे रहे हैं। फर्स्ट वन, वी विल सर्टेनली हेल्प यू मीन्स वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, हम निश्चित ही आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी का सेंस नहीं, दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। यस, इंडिया इज इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2017, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। बाय ऑल मीन्स ही कैन बिकम अ पायलट, वाई नॉट, India will be a powerful country by 2020. So what you have noticed in all these examples, all these words, certainly, yes, by all means, by not, sorry, why not. So all these words which indicates the sense of affirmation. जो भी एक्शन है सेंटेंस में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, उन सब के लिए क्या सेंस शो कर रहा है यहाँ पे? अफर्मेशन। तो ये जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये सारे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अफर्मेशन टुवर्ड्स द एक्शन विच वॉज इंडिकेटेड बाय द मीन्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, जो भी क्लॉजेस दिए हुए हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ negation. Adverb of negation, they are used to create a sense of negation towards an action. जैसे कि अभी हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जिसमें आपको क्या सेंस क्रिएट किया जाता है? अफर्मेशन का मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एंड हेयर एडवर्ब ऑफ नेगेशन विच क्रिएट्स द सेंस ऑफ नेगेशन टुवर्ड्स एन एक्शन। कोई जो भी काम है दिया गया है सेंटेंस में, बताया जा रहा है क्लॉज के थ्रू या तो वर्ड्स के थ्रू, तो उसमें अगर निगेशन शो करता है तो दैट टाइप ऑफ एडवर्ब्स आर सेड टू बी एडवर्ब ऑफ निगेशन। एग्जाम्पल, नो, नॉट, नेवर, बाय नो मीन्स। अभी हमने क्या पढ़ा एफर्मेशन में? बाय ऑल मीन्स। ये नो दिया है नेगेटिव के लिए, येस है आपका अफर्मेटिव के लिए। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव नॉट एट ऑल, हमने क्या पढ़ा था? श्योरली, नो वे, एट्सेट्रा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड negative sentence, and same here in the case of adverb of affirmation and adverb of negation. Example, no, this is not correct, नहीं, ये सही नहीं है. So this is the sentence which indicate and which gives you the sense of negation. Never, I would not accept your offer. By no means is he an idle student. No way. You cannot touch my smartphone. So all these words, no, never, not, by no means, no way. So all these creates the sense of negation. So in this way, the adverb of negation you can identify easily. So go through all the adverbs carefully and read again and again and try to solve these exercise. We will do the exercise in the next class.